हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और मैं आपको जो आज क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो आपके फाइनल एग्जाम में 98% आने वाला है। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए एक बार माँ सरस्वती का नाम लेकर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको बहुत ही आसान तरीका से याद हो जाए। तो फर्स्ट नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। क्या कर रहा है कि निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं। तो हिंदी को हम कैसे लिखते हैं, देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, स्थापत्य का उत्तर भारत का एक विशेष शैली को हम क्या कहते हैं। तो विशेष शैली को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसे हम कहते हैं नगर शैली कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, टकसाल शब्द का अर्थ है। तो टकसाल शब्द का जब भी आपसे अर्थ पूछे तो उसका जवाब एक ही होगा, क्या होगा, जहां सिक्के ढलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। यानी कि टकसाल का अर्थ होता है जहां सिक्के ढलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है। क्वेश्चन को समझिएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने सिक्के को चलाया, उस पर नगर लिपि के रामसिंह शब्द अंकित था। तो डियर स्टूडेंट, आपका जवाब होगा बादशाह अकबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो डियर स्टूडेंट, चंद्रगुप्त यानी कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो व्यक्तिगत नाम क्या था, तो देव था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, काशी क्या है। क्वेश्चन को समझिएगा, काशी क्या है, तो काशी देवनगरी है। क्या है, देवनगरी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कर्नाटक में जो श्रवणबेलगोला स्थान है, जहाँ तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर किन का अधिपत्य है। तो आपका जवाब होगा डियर स्टूडेंट, जैन धर्मों का तीर्थ स्थान है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, धारा नगरी के कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो आपका एक ही जवाब होगा, परमार शासक भोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। जब भी आपको मराठी पूछे, नेपाली पूछे और नेवारी भाषा पूछे, तो आपका एक ही आंसर होगा देवनागरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किए। तो आपका जवाब होगा मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ किए। क्या कह रहा है कि मूले यानी कि गुणाकर मूले जी जो थे, वो हिंदी की पढ़ाई और इंग्लिश की पढ़ाई कहाँ से किए। तो आपका जवाब होगा डियर स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बरघा में। ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाता है डियर स्टूडेंट, तो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। तो क्या पूछ रहा है, क अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। तो नेपाली भाषा से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। क्या कह रहा है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है,
तो इसका जवाब आपका होगा डियर स्टूडेंट बहन होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, केरल के शासक के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखा गया था? क्या कह रहा है क्वेश्चन, केरल के जो शासक थे उनके द्वारा जो सिक्के को चलाया गया था उस पर वीर केरलस शब्द अंकित था, वो कौन से भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागरिक लिपि में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट विजयनगर के राजाओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, टॉक्सॉल का संबंध है। ये क्वेश्चन मैंने आपको आगे करवा दिया था। तो टॉक्सॉल आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा सिक्कों से। किससे होगा संबंध? तो सिक्कों से होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। क्या कह रहा है कि श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है वो किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन धर्मों से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरिक लिपि जो है उनके शीर्षक यानी कि कहानीकार कौन है? तो आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? क्या कर रहा है क्वेश्चन, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए BVI है डियर स्टूडेंट। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका एक ही आंसर होगा देवनागरी, यानी कि देवनागरी आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम का आपके सामने बात आए तो आपका एक ही आंसर होगा एक प्रकार की लिपि है। ये क्या है? एक प्रकार की लिपि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो देवनागरी की संज्ञा काशी को दिया गया है। मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था किसने डियर स्टूडेंट? अल बरूनी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अमेघ वर्ष कौन था? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अमोघ अमेघ वर्ष कौन था? तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशिक्षित किस भाषा में है? तो यह है सांस्कृतिक भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। बेतमा कहाँ है? तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासक ने अपने लेखों के लिपि को कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था? यानी कि 14वीं और 15वीं समय सदी में विजयनगर के जो शासक थे उसको किस लिपि में बोलते थे? तो उसको बोलते थे देवनागरिक लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो डियर स्टूडेंट आपका जवाब होगा देवनागरिक लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो डियर स्टूडेंट ये थे आपके आज 29 हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा तरीक़ा से जवाब दिए होंगे। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 98% ये क्वेश्चन आने वाला है। तो ज़रूर इस वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार डियर स्टूडेंट।